नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं HDFC इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस फंड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे और समझेंगे कि क्या हमको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपने को उसकी जानकारी पहले से पता होनी चाहिए, तभी हमको पता चलता है कि हमको उस फंड में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि HDFC इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ है क्या। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि हर म्यूचुअल फंड में दो तरह के प्लान होते हैं, एक होता है रेगुलर प्लान, एक होता है डायरेक्ट प्लान। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इस फंड के डायरेक्ट प्लान के बारे में ही बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये एक ओपन एंडेड इक्विटी कैटेगरी का लार्ज कैप फंड है जो कि हमारे द्वारा इन्वेस्ट किए गए पैसे को भारत की शेयर मार्केट में लिस्टेड टॉप 30 कंपनीज में ही निवेश करता है। दोस्तों, इस फंड का रेगुलर प्लान 17 जुलाई 2002 को लॉन्च किया गया था और दोस्तों इस फंड का डायरेक्ट प्लान 1 जनवरी 2013 को 10 रुपए की NAV ऑफर प्राइस के साथ लॉन्च किया गया था। और दोस्तों, अगर हम इसका आज का NAV प्राइस देखें तो दोस्तों इसका आज का NAV प्राइस है 368 रुपीज। और दोस्तों, अगर हम इस फंड के फंड मैनेजर्स के बारे में बात करें तो दोस्तों इस फंड में अपने को दो फंड मैनेजर्स मिल जाते हैं, एक है कृष्ण कुमार डागा, दूसरा है अरुण अग्रवाल। कृष्ण कुमार डागा 19 अक्टूबर 2015 से रेगुलर इस फंड के साथ अब तक काम कर रहा है। और दोस्तों, अगर हम मिस्टर अरुण जी की बात करें तो दोस्तों वो भी 24 अगस्त 2020 से नया ज्वाइन किया था उन्होंने अभी, और तब से लेके अब तक रेगुलर काम कर रहा है। और दोस्तों, अगर हम उनकी एजुकेशन और एक्सपीरियंस को देखें तो दोस्तों मिस्टर डागा जी ने BCom ऑनर्स किया है और इससे पहले उन्होंने रिलायंस कैपिटल लिमिटेड, रिलायंस म्यूचुअल फंड के साथ भी काम किया है और करीबन दोस्तों इनको 29 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है। और दोस्तों मिस्टर अरुण जी की बात करें तो दोस्तों उन्होंने भी ACA किया हुआ है और दोस्तों करीबन उनको 7 इयर्स का एक्सपीरियंस भी हो चुका है। और इससे पहले उन्होंने ICICI बैंक के साथ ट्रेजरी बैक ऑफिस में भी काम किया है। ICICI बैंक का जो ट्रेजरी का बैक ऑफिस होता है उसमें भी मिस्टर अरुण जी ने काम किया है। और दोस्तों, अगर हम इस फंड के AUM के बारे में बात करें, AUM का मतलब होता है दोस्तों एसेट अंडर मैनेजमेंट, कि इस फंड के पास अब तक इन्वेस्टर्स द्वारा कितना पैसा इन्वेस्ट किया जा चुका है। तो दोस्तों इस फंड के पास अब तक इन्वेस्टर्स द्वारा 1495.74 करोड़ रुपीस अब तक इन्वेस्टर्स द्वारा इन्वेस्ट किया जा चुका है। आप मोटा मोटा समझ के चल सकते हैं कि 1496 करोड़ अब तक इन्वेस्टर्स द्वारा इस फंड में निवेश किए जा चुके हैं। और दोस्तों, अगर हम इस फंड के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें दोस्तों, पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि अपने द्वारा इन्वेस्ट किया गया पैसा किन कंपनीज या सेक्टर में निवेश हो रहा है। दोस्तों, आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, बट कुछ का एग्जांपल मैं आपको दे ही देता हूं। पहला है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरा है HDFC बैंक, तीसरा है इन्फोसिस, फोर्थ है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और फिफ्थ है दोस्तों TCS। दोस्तों, ये टॉप 5 मैंने आपको बताया है। इस फंड के पोर्टफोलियो में करीबन 30 स्टॉक्स है। मैंने आपको बताया है कि ये भारत की जो सबसे बड़ी टॉप 30 कंपनीज होती है ना, उसी में इन्वेस्ट करता है। आप सेंसेक्स 30 को तो जानते ही होंगे, आपने सुना भी रहेगा, जो कि BSE का एक पॉपुलर इंडेक्स है जिसको हम देख के पता लगा सकते हैं कि मार्केट का हाल क्या चला हुआ है। जो भी सेंसेक्स 30 में लिस्टेड कंपनी होती है उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से उन्हीं में ही दोस्तों ये फंड अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। दोस्तों, अगर हम इस फंड के इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो दोस्तों इस फंड में हम दो तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक SIP, एक लमसम। अगर हम इस फंड में SIP के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों इस फंड में हम मंथली 500 रुपीज मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर हम लमसम के साथ इस फंड में निवेश करना चाहते हैं तो दोस्तों हम इस फंड में मिनिमम वन टाइम पेमेंट करके 5000 रुपीज वन टाइम पेमेंट करके इस फंड में निवेश कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर हम इस फंड के चार्जेस के बारे में बात करें तो दोस्तों इस फंड में अपने को 3 तरह के चार्जेस देने पड़ते हैं, एक है एक्सपेंस रेशियो, दूसरा है एग्जिट लोड, तीसरा है स्टैंप ड्यूटी, जो कि 1 जुलाई 2020 से ही नया चार्जेस इंक्लूड हुआ है हर म्यूचुअल फंड में स्टैंप ड्यूटी के रूप में। दोस्तों, अगर हम इस फंड के एक्सपेंस रेशियो चार्जेस को देखें तो दोस्तों इस फंड का एक्सपेंस रेशियो चार्जेस है 0.10%।
और दोस्तों अगर हम इसके एग्जिट लोड चार्जेस को देखें तो दोस्तों वो है 0.25%। अगर हम इस फंड से पैसा 3 दिन से पहले रिडीम करते हैं तो दोस्तों इस सिचुएशन में अपने को एग्जिट लोड चार्जेस के रूप में देना पड़ता है। और दोस्तों स्टैंप ड्यूटी चार्जेस है इसका 0.005%। दोस्तों ये तो चार्जेस हर म्यूचुअल फंड में अपने को देना ही पड़ता है। और दोस्तों अगर हम इसके टैक्स इम्प्लीकेशन को देखें तो दोस्तों इस फंड में अपने को 2 तरह के टैक्सेस भी देने पड़ते हैं। एक है STCG, एक है LTCG। STCG का मतलब होता है दोस्तों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, LTCG का मतलब होता है दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर दोस्तों आप इस फंड से पैसा 1 साल से पहले रिडीम करते हैं तो दोस्तों इस सिचुएशन में अपने को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा जो कि है फ्लैट 15%। और दोस्तों अगर हम इस फंड से पैसा 1 साल के बाद रिडीम करते हैं तो अपने को दोस्तों फ्लैट 10% एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स देना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट पे 1 लाख से ऊपर गेन करते हैं तो ही अपने को ये टैक्स ऊपर वाले अमाउंट पे देना पड़ता है, अदरवाइज नहीं देना पड़ता। क्योंकि दोस्तों इस फंड में अपने को 1 लाख रुपए का रिबेट भी मिलता है। और दोस्तों अगर हम इस फंड के रिटर्न को देखें तो दोस्तों इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 1 साल में 4.75% का रिटर्न दिया है। और दोस्तों अगर हम इसके 3 साल के रिटर्न के बारे में बात करें तो दोस्तों इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को 8.63% का रिटर्न दिया है। और दोस्तों अगर हम इसके 5 साल के रिटर्न के बारे में बात करें तो दोस्तों इस फंड ने पिछले 5 साल में अपने इन्वेस्टर्स को 9.22% का रिटर्न दिया है। और दोस्तों अगर हम इसके ऑल टाइम रिटर्न को देखें जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेके अगर आज तक के इस फंड के रिटर्न को देखें तो दोस्तों इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को 11.15% का रिटर्न दिया है। और दोस्तों अगर हम इस फंड के प्रोज और कॉन्स को देखें, प्रोज और कॉन्स का मतलब होता है दोस्तों फायदा और नुकसान। तो दोस्तों इस फंड का पहला फायदा है लोअर एक्सपेंस रेशियो, क्योंकि दोस्तों इस फंड में अपने को फंड मैनेजिंग के रूप में चार्जेस कम देने पड़ते हैं। क्योंकि दोस्तों इसमें कोई ज्यादा फंड मैनेजर की रिसर्च नहीं लगती। जो भी सेंसेक्स 30 में कंपनीज होती है उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ये फंड उसी को ट्रैक करता है और उसी को रिप्लिकेट करता है। तो दोस्तों इसमें इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता फंड मैनेजर को। तो इसलिए दोस्तों इस फंड में अपने को फंड मैनेजिंग के रूप में एक्सपेंस रेशियो चार्जेस कम देना पड़ता है। दूसरा फायदा है दोस्तों इसका 1 ईयर रिटर्न आर हायर देन द कैटेगरी एवरेज। दोस्तों इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 1 साल में इसी कैटेगरी के जितने भी फंड्स हैं उनसे भी ज्यादा रिटर्न कमा के इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। और दोस्तों तीसरा फायदा है इसका 3 ईयर रिटर्न्स आर हायर देन द कैटेगरी एवरेज। कहने का मतलब यही है कि दोस्तों इस फंड ने पिछले 3 साल में भी इसी कैटेगरी के जितने भी फंड है उनको बीट करते हुए अपने इन्वेस्टर्स को ज्यादा रिटर्न कमा के दिया है। और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्स के बारे में, मतलब नुकसान के बारे में। दोस्तों इस फंड में मेरे को एक ही नुकसान नजर आता है, जो कि है एक नहीं 2 नुकसान नजर आते हैं, जो कि है पहला है इस फंड का रिस्क। दोस्तों इस फंड में अपने को मॉडरेट रिस्क भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि दोस्तों ये एक इक्विटी से रिलेटेड म्यूचुअल फंड है। क्योंकि अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है और फ्लक्चुएशन के कारण अपना रिटर्न घट भी जाता है और बढ़ भी जाता है। तो दोस्तों इससे अपने को रिस्क भी थोड़ा हो जाता है इस फंड के थ्रू। इस फंड में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो अपने को इसमें थोड़ा बहुत रिस्क भी देखने को मिल जाता है। और दोस्तों दूसरा नुकसान है इसका, जो मेरे को लगता है, अदरवाइज किसी और को लगे या ना लगे, लेकिन मेरे को जो लगता है कि दोस्तों ये एक पैसिव फंड है जो कि अपने को एक्टिव फंड के मुकाबले कम रिटर्न देने को देता है। दोस्तों अब हम अपने कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं। दोस्तों कंक्लूजन देने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि दोस्तों ये मेरी आपको रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इस फंड में निवेश करना है या नहीं करना है। दोस्तों मैं सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए आपके लिए वीडियो बनाता हूं कि जिससे आपको पता चल सके कि फंड में क्या कमी है, कैसा उसने रिटर्न दिया है, कौन उसका फंड मैनेजर है, कैसा परफॉर्मेंस वो करके दे रहा है। दोस्तों इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं कि आपको पहले से पता हो किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी जानकारी पहले से होनी चाहिए। और अगर आप इसके अलावा किसी और म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्या क्या चीजें पहले से पता होनी चाहिए या देखनी चाहिए। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू मी उन इन्वेस्टर्स को इस फंड में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जो रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि दोस्तों ये एक इक्विटी कैटेगरी का फंड है जिसमें रिस्क होता है। क्योंकि दोस्तों अपना पैसा इस फंड के थ्रू शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है, क्या मालूम शेयर मार्केट कैसा रिटर्न दे, घट भी जाए बढ़ भी जाए, कोई पता नहीं रहता। दोस्तों इसमें कोई गारंटीड रिटर्न तो होता नहीं है। तो दोस्तों इसमें रिस्क भी है थोड़ा बहुत। अगर दोस्तों आप रिस्क नहीं ले सकते तो दोस्तों इस फंड में आप
इन्वेस्ट ना ही करे तो बेटर रहेगा। और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं किसको इस फंड में निवेश करना चाहिए। दोस्तों अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क लेके एक अच्छा खासा रिटर्न पाना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस फंड में निवेश कर सकते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए थ्रू एसआईपी। दोस्तों अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो दोस्तों आपको घटते हुए मार्केट का भी फायदा मिलता है और बढ़ते हुए मार्केट का भी फायदा मिलता है। तो दोस्तों अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों लंबे समय के लिए ही इन्वेस्ट कीजिए। और दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जितना जल्दी होगा उतना जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और दोस्तों मैं यहाँ पे स्पेशल थैंक्स करना चाहता हूँ मिस्टर वरुण जी का, जिन्होंने मुझसे पिछली वीडियो में कमेंट करके बोला था कि सर हमको कोई एक अच्छा सा इंडेक्स फंड बताइए जिसमें हम निवेश कर सके। तो दोस्तों ये भी एक अच्छा म्यूचुअल फंड है, इंडेक्स फंड है। तो दोस्तों आप इस फंड में भी निवेश कर सकते हैं और वरुण जी आप भी इस फंड में निवेश कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं लंबे समय के लिए तो आप भी इस फंड में निवेश कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप अपनी डिमांड पे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कोई भी किसी भी तरह की कोई वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी डिमांड पे भी वीडियो बनाऊंगा। और दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी रिलेटिव या फ्रेंड के काम आ सकती है तो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसी ही इंफॉर्मेशनल और नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप मुझसे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पे जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इन सभी का भी लिंक डाल दिया है, चाहे तो जाके आप इनको फॉलो या ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एलाइस वैल्यू का भी लिंक डाल दिया है, जिसके साथ आप अपना डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके किसी भी म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आने वाली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।